तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और इससे पूर्व सेक्शन में हम लोगों ने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को आप लिखते चलिएगा। पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इट इज अ टाइप ऑफ बॉयलर कोरोजन कॉज्ड बाय यूजिंग द हाईली अल्कलाइन वाटर इन द बॉयलर। यानी ये क्या है, एक प्रकार का बॉयलर कोरोजन है जो किसके वजह से होता है, जो हाईली अल्कलाइन वाटर होता है बॉयलर के अंदर, उनके वजह से कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट जो होता है वो उसका जो प्रिवेंशन होता है वो होता है। अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि during the softening process of lime soda process and free Na2CO3 is usually present in the small proportion। यानी जो आपका ये जो सॉफ्टनिंग प्रोसेस होता है जो लाइम सोडा में यूज किया जाता है, जिसमें आपका अमोनियम कार्बोनेट यूज होता है, जो प्रिवेंट करता है, जो जिसमें जो प्रेजेंट होता है स्मॉल जो पोर्शन होता है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट का, वो क्या होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इन द हाई प्रेशर बॉयलर Na2CO3 डिकम्पोज टू गिव द NaOH एंड CO2 एंड दिस मेक द बॉयलर वाटर कॉस्टिक। यानी जब हाईली जो प्रेशर बॉयलर में हम लोग हाई प्रेशर इंक्रीज करते हैं बॉयलर के अंदर, तो जो आपका Na2CO3 होता है वो डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो कि क्या होता है, एक कॉस्टिक होता है वाटर के अंदर। ओके, जैसे आप देख सकते हैं Na2CO3 H2O की से रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और CO2 बनाता है। और इस तरीके से यहाँ पे जो NaOH है, द NaOH containing the water flow into the minutes hair cracks always present in the inner side of the boiler by the capillary action। यानी जो कैपिलरी एक्शन होते हैं उसकी वजह से जो बॉयलर्स होते हैं उनमें क्रैक आ जाते हैं। और इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि हेयर द वाटर इवोपरेट एंड द डिजॉल्व कॉस्टिक सोडा कंसंट्रेशन इंक्रीज प्रोग्रेसिवली। यानी जो यहाँ पे वाटर होता है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, इवोपरेट होता रहता है, और जो कॉस्टिक सोडा होता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो प्रोग्रेसिवली क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द कॉस्टिक सोडा अटैक्स द सराउंडिंग एरिया देयर बाय डिसॉल्विंग आयरन ऑफ द बॉयलर एज सोडियम फेरेट। यानी जो कॉस्टिक सोडा होता है वो अटैक करता है हमारे सराउंडिंग एरिया के अंदर एंड देयर बाय डिसॉल्विंग द आयरन। यानी इसी कारण जो आपके आयरन होते हैं बॉयलर के अंदर वो सोडियम फेरेट के रूप में प्रिवेंट होते हैं। एंड दिस कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट ऑफ द बॉयलर पार्ट्स लाइक बेंड्स एंड जॉइंट्स कॉजिंग इवन द फेलियर ऑफ द बॉयलर। यानी यही कारण है कि जो आपके बॉयलर्स होते हैं इन्हीं कारणों की वजह से फेल कर जाते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है फ्रेंड कि कॉस्टिक क्रैकिंग कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल। यानी जो कॉस्टिक क्रैकिंग होता है उन तीन की वजह से एक्सप्लेन हो सकता है। फॉलोइंग जो कंसंट्रेशन सेल होते हैं जो आप देख सकते हैं इनको, कह रहा है कि द आयरन सराउंडेड बाय द ऑयल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बिकम द कैथोलिक साइड। यानी जो आपका आयरन जो सराउंड होता है ऑयल के द्वारा, तो उसमें जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किसके रूप में बनता है, कैथोडिक साइड के रूप में बनता है। एंड वेल द आयरन इन द कंटेक्ट with the con, then NaOH becomes the anodic parts which is consequently dissolved or the hot drop। ओके, एंड यहाँ पे प्रिवेंशन है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट का, किस तरीके से कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट को हम प्रिवेंट करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट कैन बी प्रिवेंटेड, कैन बी अवॉइडेड। इसमें सबसे पहला है बाय यूजिंग द Na3PO4 एज द सॉफ्टनिंग रिएजेंट इंस्टेंट ऑफ द Na2CO3। यानी जो आपका रिएजेंट होता है Na3PO4 उसके मदद से हम क्या करते हैं, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट के प्रिवेंशन को करते हैं। अगला पॉइंट है बाय adding the tanning or logging to the boiler water, since these block the hair cracks, thereby the preventing infiltration of the caustic soda solution in these by adding the Na2SO4 of the boiler water। यानी मतलब Na2SO4 को बॉयलर वाटर में ऐड करके and Na2SO4 is added to the boiler water so that the ratio of the Na2SO4 and the NaOH is kept 1:1:2:1। एंड यानी जो आपका सोडियम सल्फेट है उसका रेशियो ये आपका है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रेशियो है वो 3:1 है इन द बॉयलर वर्किंग रिस्पेक्टिवली एट द प्रेशर ऑफ 10, 20 एंड द 30 एटमोस्फेयर। क्लियर। और यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट के, जिसमें कह रहा है कि द क्रैकिंग और द वीकिंग ऑफ द बॉयलर मेटल्स कॉज द फेलियर ऑफ द बॉयलर। यानी
जब क्रैकिंग हो जाता है, जब बॉयलर आपका कमजोर हो जाता है, उस कंडीशन में जो ये प्रोसेस होता है वो फेल हो जाता है। क्लियर? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।